सम्मानीय शिक्षक साथियों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्यों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां। इस वीडियो में हम देखेंगे यूडाइज प्लस से संबंधित जानकारी। क्या 2026-27 हेतु यूडाइज प्लस को प्रारंभ कर दिया गया है? क्या ऑप्शन दे दिया गया है 2026-27 हेतु? यह जानकारी देखने के लिए आप किसी ब्राउजर पर सर्च करें यूडाइज प्लस। जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ ऊपर आप साइट देख रहे हैं यूडाइज प्लस की, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। अब यहाँ आप देखें लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का ऑप्शन है। इसके द्वारा आप सभी मॉड्यूल्स को लॉग इन करने हेतु ऑप्शन प्राप्त कर सकते हैं। लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर आप क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सर्वप्रथम आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यदि स्टेट सेलेक्ट नहीं करते तो आप यहाँ लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करें। जैसे स्टेट से आप हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करें और गो पर क्लिक कर दें। और गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं विभिन्न मॉड्यूल्स को लॉग इन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हुआ है। आप सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक और नया ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन। इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए यहाँ ऑप्शन उपलब्ध होगा। विद्यालय का डैश कोड लिखें, यूजर नेम में पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें तो यूडाइज प्लस के सभी मॉड्यूल्स एक साथ लॉगिन हो जाते हैं। तो हम देखते हैं किस प्रकार से लॉगिन होते हैं और प्रत्येक मॉड्यूल पर आप किस प्रकार से कार्य करेंगे। 2026-27 हेतु ऑप्शन उपलब्ध हुआ है या नहीं हुआ है, संपूर्ण जानकारी हम देखते हैं। तो पहले कर लेते हैं यूडाइज प्लस को लॉगिन। जैसे ही यूडाइज प्लस को लॉगिन करते हैं यह पेज प्रदर्शित होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं विभिन्न मॉड्यूल। पहला मॉड्यूल है स्कूल डायरेक्टरी एंड यूजर मैनेजमेंट, दूसरा है स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, तीसरा है टीचर मॉड्यूल और चौथा मॉड्यूल दिया गया स्टूडेंट मॉड्यूल। तो जब भी नए सत्र के लिए यूडाइज प्लस प्रारंभ होता है तो स्टूडेंट मॉड्यूल से ही प्रारंभ होता है। स्टूडेंट मॉड्यूल पर सर्वप्रथम आपको छात्रों की प्रोग्रेशन करनी होती है, अर्थात छात्रों को कक्षोन्नत करना होता है। तो यहाँ हम स्टूडेंट मॉड्यूल के नीचे जो गो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। यहीं से हमें पता चलता है 2026-27 या नए सत्र के लिए यूडाइज प्लस प्रारंभ किया गया है या नहीं। तो गो पर हम क्लिक कर दें। गो पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे सत्र प्रदर्शित होंगे। तो 2026-27 यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है और नीचे 2025-26 जो पूर्व वर्ष है वह भी प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पर सूचना भी दी गई है। अकादमिक ईयर 2026-27 हैज स्टार्टेड, प्लीज इनिशिएट एनी स्टूडेंट रिलेटेड टेक्स्ट अकॉर्डिंगली, यूजर आर एडवाइज टू फिनिश देयर प्रोग्रेशन एक्टिविटी फॉर 2025 एंड 26। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे प्रोग्रेशन के कार्य से ही प्रारंभ होता है यूडाइज प्लस। सर्वप्रथम आपको छात्रों की प्रोग्रेशन करनी होगी, छात्रों को कक्षोन्नत करना होगा। तो हम सत्र 2026-27 पर क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर नया ऑप्शन दिया गया है क्लिक टू व्यू डिटेल, लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट विद अपार डिटेल 2025-26 में जिन छात्रों की अपार आईडी जनरेट हो चुकी है ऐसे एक्टिव स्टूडेंट को यहाँ से देखा जा सकता है। एमबीयू स्टेटस ऑफ नॉट प्रोग्रेस्ड स्टूडेंट, अर्थात ऐसे छात्रों का एमबीयू स्टेटस जिनको प्रोग्रेस नहीं किया गया उनकी भी लिस्ट आप देख सकते हैं। और नीचे हम देखें यदि छात्रों की कक्षोन्नति आप करना चाहते हैं, प्रोग्रेशन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन का ऑप्शन दिया गया, इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी का ऑप्शन यहाँ पर ओपन होता है, क्योंकि कार्य आपको यहीं से प्रारंभ करना है। तो स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी का ऑप्शन प्राप्त होगा। इस पर आप क्लिक करें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल दिया गया है। यहाँ से आपको छात्रों का प्रोग्रेशन करना है, यह कार्य सर्वप्रथम आपको करना होता है। प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल भी दिया गया है, इसे भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं क्योंकि प्रोग्रेशन आप छात्रों की करना चाहते हैं। तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल के नीचे जो गो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर दें। अब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लास वाइज आपको छात्रों के प्रोग्रेशन का कार्य करना है। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है। जैसे कक्षा पहली के छात्रों की प्रोग्रेशन आप सर्वप्रथम करेंगे, कक्षा 1 सेलेक्ट करें और सेक्शन सेलेक्ट करें और गो पर क्लिक कर दें। अब गो पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 1 के छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन होगी। अब यहाँ आपको छात्रों की प्रोग्रेशन करना है वर्ष 2026-27 हेतु, अर्थात जो छात्र आपके विद्यालय में 2025-26 में दर्ज थे वह कक्षोन्नत हो चुके हैं या अनुत्तीर्ण हो गए हैं, उन छात्रों की प्रोग्रेशन से संबंधित आपको कार्य करना है। यहाँ देखें जैसे पहला छात्र है प्रोग्रेशन स्टेटस, इस पर आप क्लिक करें। प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, नॉट प्रमोटेड और रिपीटर, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। क्योंकि कक्षा पहली में एग्जाम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है छात्र कैसे उत्तीर्ण हुआ है, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, क्या परीक्षा द्वारा उत्तीर्ण हुआ है
या नॉट प्रमोट है अर्थात फेल हो चुका है, या प्रमोट हुआ है विदाउट एग्जामिनेशन, तो आप कक्षा पहली और दूसरी के लिए यहाँ पर प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स इन परसेंटेज, जैसे ही आप विदाउट एग्जामिनेशन यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो परसेंटेज लिखने हेतु यह ऑप्शन हाइड हो जाता है। नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस, यहाँ छात्र विद्यालय में विगत सत्र में कितने दिन उपस्थित रहा वह संख्या आपको लिखना है। स्कूलिंग स्टेटस सावधानीपूर्वक सेलेक्ट करना है। स्टडिंग इन सेम स्कूल, अर्थात कक्षा 2 में छात्र आपके ही विद्यालय में अध्ययन करेगा तो स्टडिंग इन सेम स्कूल यहाँ सेलेक्ट करें। और यदि अगली कक्षा में टीसी लेकर जा रहा है, अगली कक्षा में अध्ययन हेतु किसी अन्य विद्यालय में जाएगा तो लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी यहाँ पर सेलेक्ट करें। चूंकि विद्यार्थी हमारे ही विद्यालय में अध्ययन करेगा तो स्टडिंग इन सेम स्कूल हम सेलेक्ट कर देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ कक्षा पहली का विद्यार्थी है, जैसे ही आपने प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन सेलेक्ट किया तो कक्षा आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 प्रदर्शित हो रही है। यहाँ सेलेक्ट कर दें आप सेक्शन, कक्षा 2 के किस सेक्शन में यह छात्र जाएगा और अपडेट पर क्लिक कर दें। जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यह छात्र प्रमोट हो जाता है। जैसे हम अपडेट पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, अपडेट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ मैसेज शो होगा, आर यू श्योर टू अपडेट द स्टूडेंट रिकॉर्ड विद प्रमोटेड और पास्ड विदाउट एग्जामिनेशन। यदि आप इसे प्रमोट करना चाहते हैं बिना एग्जामिनेशन के तो कन्फर्म पर क्लिक कर दें। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो छात्र प्रमोट हो जाता है। स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यह छात्र प्रमोटेड हो चुका है। इस प्रकार से कक्षा पहली के सभी छात्रों को आप प्रमोट कर देंगे। अब हम देखते हैं ऐसे विद्यार्थी जो एग्जाम द्वारा प्रमोट हुए हैं। जैसे अन्य कक्षा यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कक्षा 8 हम सिलेक्ट करते हैं, या आप कोई भी कक्षा सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम उदाहरण स्वरूप कक्षा 8 सेलेक्ट कर रहे हैं और सेक्शन आप ये सिलेक्ट कर लेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे। अब गो पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 8 के छात्रों की सूची ओपन होगी जो 2025-26 में आपके विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत थे। अब इन छात्रों की आपको प्रोगेशन करना है तो सर्वप्रथम प्रोगेशन स्टेटस आप सिलेक्ट करें, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, यह छात्र परीक्षा द्वारा प्रमोट हुआ है तो प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स भी छात्र के यहाँ पर परसेंटेज में आपको सेलेक्ट करना है तो जैसे हमने परसेंटेज यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। नंबर ऑफ डेज, जो विद्यालय में उपस्थित हुआ है 2025-26 में छात्र कितने दिन उपस्थित हुआ है वह संख्या यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। स्कूलिंग स्टेटस, कक्षा 8वीं से उत्तीर्ण होकर यदि विद्यार्थी आपके ही विद्यालय में अध्ययन करेगा, यदि एकीकृत विद्यालय है तो वह विद्यार्थी कक्षा 9वीं में आपके ही विद्यालय में अध्ययन कर सकता है। और यदि आपका विद्यालय कक्षा 8वीं तक ही संचालित है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी। यदि अंतिम कक्षा 8 है आपके विद्यालय की तो कक्षा 9 में अध्ययन हेतु छात्र अन्य विद्यालय में जाएगा तो लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी आप सेलेक्ट करें। और यदि एकीकृत विद्यालय है आपके ही विद्यालय में कक्षा 9वीं भी संचालित है तो आप स्टडिंग इन सेम स्कूल यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ कक्षा आप देख रहे हैं 9 प्रदर्शित होने लगी है। यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करना है, सेक्शन सेलेक्ट करें, अपडेट पर क्लिक कर दें। अपडेट पर क्लिक करेंगे मैसेज शो होगा, स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यह छात्र कक्षा 9वीं में प्रोग्रेस हो गया है। तो इस प्रकार से आप छात्रों के प्रोग्रेशन संबंधी जानकारी कंप्लीट करेंगे। अब हम देख लेते हैं कक्षा 5 की स्थिति। यदि आपके विद्यालय में कक्षा 5 अंतिम कक्षा है तो यहाँ पर छात्रों की कक्षोन्नति किस प्रकार से करेंगे। कक्षा सेलेक्ट करें, सेक्शन सेलेक्ट करें, गो पर क्लिक कर दें। गो पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 5 के छात्रों की भी सूची यहाँ पर ओपन होगी। तो यहाँ पर हमें जो मुख्य बात का विषय ध्यान रखना है, यदि कक्षा 5 आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा है तो स्कूलिंग स्टेटस में आप लेफ्ट स्कूल विद टीसी सिलेक्ट करेंगे। और यदि कक्षा 6वीं आपके ही विद्यालय में संचालित है, एकीकृत विद्यालय है, कक्षा 1 से 8 तक आपका विद्यालय संचालित है तो स्टडिंग इन सेम स्कूल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। प्रोग्रेशन स्टेटस, प्रोग्रेशन स्टेटस आप यहाँ सेलेक्ट करें, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, मार्क्स परसेंटेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है तो परसेंटेज सिलेक्ट करें। विद्यालय में उपस्थिति के दिन आप सिलेक्ट करें, जो भी छात्र की उपस्थिति के दिन है, और स्कूलिंग स्टेटस सावधानीपूर्वक सिलेक्ट करें। यहाँ क्लास, जैसे कक्षा 5वीं के लिए आपने प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन सिलेक्ट किया, कक्षा यहाँ पर 6 प्रदर्शित हो रही है। अब यहाँ आपको सेक्शन सिलेक्ट कर देना है, कक्षा 6 में किस सेक्शन में जाएगा। यह उस स्थिति में जब आपके विद्यालय में कई सेक्शन एक एक कक्षा के संचालित हों तो यहाँ पर सेक्शन ABC जो भी है वह आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जानकारी को आप अपडेट कर देंगे तो इस छात्र की प्रोग्रेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार से आप कक्षा 5वीं के सभी छात्रों की प्रोग्रेशन कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से यूडाइज प्लस पर सर्वप्रथम जो कार्य प्रारंभ किया जाता है प्रोग्रेशन एक्टिविटी से संबंधित, उस कार्य को आप पूर्ण कर दें क्योंकि 26-27 से तो कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं।
चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। यदि अभी भी आपकी किसी प्रकार की समस्या है तो ये कमेंट करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक भी दी गई है, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। उसका समाधान भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।